जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने जो कैलकुलस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये रहा आपका पार्ट 5, यानी कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव का द एंड होने वाला है। उसमें आपका पार्ट 5 जो है आपका यहाँ पे दो, इसका जो है हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के हिसाब से इसका रखेंगे। यानी इस पर जो है 2 से 3 लेक्चर आपको मिलेगा इसमें। और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम भी से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहीं पे जो है सारा क्वेश्चन जो है इसी के अंदर आ जाना है। आपने जो टाइप 1 यानी जो आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 लगा के रखा है, आपका ला करके टाइप 5 में जो क्वेश्चन जो दिया है वो ला के सारा पटक दिया है, यानी यहाँ पे आपका रिविजन है। इसलिए ये जो है आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले हम आपके हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप अपने साथ में मस्त जो है अपने साथ में एक गिलास पानी, ताकि आपको उठने की आवश्यकता ना पड़े, अपने साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे और एक एक चीज जो है नोट करते चले, ताकि आपके लिए आसानी होगा नोट डाउन करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले लगाने के लिए हम लोग पहले फंक्शन को पकड़ते हैं। फंक्शन पकड़ना हमने आपको पकड़ा दिया है, आपको सिखाया हुआ है। आप वो फंक्शन को पकड़ लेंगे तो ये आपको दिख रहा है, बहुत ईजी आपको दिख रहा है। हमको लगता है कि आप लगा लेंगे। हर हल्का भी इसमें जो है आपको बस पहचानने का तरीका है, इसको कैसे पहचानेंगे। इससे पहले जो हमने जो है आपको क्लास जो दिया था, हम आपको जो है 1 मिनट में जो है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ सिर्फ स्लाइड को, कि हमने क्या क्या किया अभी तक। आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो क्लास आप देखिएगा, उसके बाद जो है ये सब क्लास जो है आप आगे देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन इससे पहले हमने जो है आपको ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझाया है। ये सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये स्लाइड के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये आपका टाइप 4 में आता है, ये हम स्लाइड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन है। इस तरह से हमने जो है 96 इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर क्लास अगर शुरू से एंड तक देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये जो है आपका मिस्टर एक्सपर्ट गुरुजी आपके लिए सही में एक मिस्टर एक्सपर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। बशर्ते आपको जो है अच्छे से बस मेहनत करना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन है। आप इतना अगर लगा लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको जो है और भी लगाने की आवश्यकता होगा। ऐसे स्लाइड हमने बना दिया है, ऐसे ये देख सकते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन है। इस तरह से सारा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आकर बात करते हैं आपसे हम। और आप भी जो है गौर करें, इसके बाद जो है क्वेश्चन को अल्टरनेट करके हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जो है पार्ट 5 में आते हैं। आपका रही क्वेश्चन पार्ट 5। जो पार्ट 5 है उसमें हम लोग क्वेश्चन को पहले लगाना सीखेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। फिर आगे धड़ाधड़ जो है क्वेश्चन हम लोग आगे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है y बराबर, सॉरी यहाँ पे y बराबर एफ एक्स है। ये क्या है? y बराबर आपका एफ एक्स है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? इसको जो है एफ एक्स बराबर दिया है 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है। हमको निकालना है एफ डैश एक्स। हमको क्या निकालना है? एफ डैश एक्स, यानी डैश लगा दिया ना, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आपको जो है डेरिवेटिव निकालना है, यानी आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन निकालेंगे। जो आंसर आएगा अवकलन का, उसी में क्या करेंगे? एक्स का स्थान पर पाई बाई 2 रख देंगे। लास्ट में इसको जो है कॉन्सेप्ट रखना है। इतना समझा गया? मतलब सबसे पहले क्या करना है? हमको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव जब निकल जाएगा तब इसमें क्या करेंगे? एक्स का मान उठा करके आप इतना बराबर रख देंगे। तो देखिए इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपका इसमें ए भी लॉजिक लगा सकते हैं कि हर गुणे अंश का अवकलन होता है ना, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन से भी आप लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको जो है क्या कीजिए? रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स इधर जाएगा आपका, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे आपका आएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इतना समझ आ गया? इसके बाद देखिए आप गौर कीजिएगा, इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स इंटू इधर आएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर आपका आएगा
वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इसके बराबर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसको जो है, अब ये आपका एफ डैश, ये आपका एफ एक्स निकला है, ये क्या निकला है? एफ एक्स निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इजी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो देखिए, या आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप इसमें फंक्शन लगा दीजिए डायरेक्ट। आप दो फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक है, लेंदी जा रहा है। आप ये देखिए, अच्छा एक बार आप गौर करें कि अगर मैं पाई लिखा है, अगर मैं पाई रखता हूँ यहाँ पे, तो कॉस आपका यहाँ पे पाई बाई टू यानी 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है? आपका जीरो होता है। कॉस 90 का मान जीरो होता है। यहाँ पे क्या होता है? वन होता है, तो वन प्लस वन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन, तो ये टू आएगा। यहाँ पे अगर चेक करते हैं, बाई द वे हम एल हॉस्पिटल रूल लग कर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये पाई ये आपका वन बाई वन यानी जीरो आ रहा है, ये कह रहा है जीरो आ रहा है। यहाँ पे अगर कर रहे हैं आपका, तो टू आ रहा है, यानी ये जो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो ये दिया गया है आपस में इसका क्या करेंगे, आप इसका मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, इसको मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे इसमें, इसको कट करेंगे हम, ये मल्टीपल कर दिया है, वही लगा दिया है, हर गुणांश का अवकलन अंश गुणा हर का अवकलन लगा है। ठीक है, वही लगे हैं, रेशनलाइजेशन लेकिन नहीं होगा। हम्म, नहीं होगा, छोड़ो, तो सीख ले रहे थे ना। ये सब जो है मेरे को स्किप करना पड़ेगा, जितना हमने बड़बड़ाया है इस इतना भाग का। आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। आप इसका नोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर होता है, तो डेनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएट और माइनस डेनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का करेंगे ना। इस तरह से जो फार्मूला आपका आपने पढ़ा है, नोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा डेनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएट माइनस नोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, ये आपका ये हो जाएगा, और डिवाइड में आपका डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इसी को लगा देंगे, इस पे सीधा है तो मैं इधर खींचता हूँ, आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या दिया है, वन माइनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस आपका वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वन माइनस साइन एक्स बाई आपका आएगा वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव लगा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, यानी ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स निकला मेरे को। जब इसको आगे आप एक्सटेंड करेंगे यानी सोल्व करेंगे, वन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आपका आएगा ये जीरो, माइनस साइन का कॉस से क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, काम खत्म इसका। यहाँ आ जाइए, वन माइनस कॉस एक्स, जब इसको आप सोल्व करेंगे ये आपका आएगा जीरो, और माइनस यहाँ पे साइन के करेंगे क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आपका बचा है आपका वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा।
इसको अपने आंखों के सामने रखिए, देखिए अब इसके बाद आपका आंसर आ चुका है। बस यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा साइन एक्स और माइनस यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका माइनस है, अंदर जब जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में ये आपका आएगा एक स्टेप और आएगा, ये डिवाइड में लिखते हैं इधर ना, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, माइनस में प्लस, और ये फिर माइनस दे रहा है, और ये आपका आएगा यहाँ पे आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस एक्स, और माइनस यहाँ पर जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आपका आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे गौर कीजिए, अब देखिए आपका माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अंदर क्या आएगा आपका साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस एक्स, और डिवाइड में यहाँ पे करेंगे आप, ये आपका आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साइन एक्स और माइनस 1 और प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आपका है 1 माइनस साइन एक्स का, इसको और छोटा करते हैं, इतनी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिए, इसके बाद लिखेंगे साइन एक्स माइनस 1 और प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए ये कह रहा है ना कि आपको x का स्थान पे क्या रखिए पाई बाई 2 रखिए, यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 रखेंगे, साइन x का स्थान पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 जीरो आएगा, कॉस पाई बाई 2 का मान कितना आता है 0 आता है, तो 1 प्लस 0 इज 0, ये क्या है 1 माइनस 1 0 और प्लस 0, तो 0 ऊपर आएगा। देखिए मैं x का स्थान पे क्या रख रहा हूँ पाई बाई 2 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ पाई बाई 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ डैश, इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे आप पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 का मान 90 होता है, 90 मतलब होता है आपका 1, 1 माइनस 1 होगा 0, और cos 90 का मान होता है 0, 0 पर हो गया। साइन x यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 90, 90 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0, यानी 0 बाई 0 जो है आपका ये क्या है आपका नॉट डिफाइंड है, ये क्या है नॉट डिफाइंड, यानी ये क्या है अनडिफाइंड आएगा, क्या आएगा ये अनडिफाइंड आएगा, क्या होगा ये अनडिफाइंड, यानी ये आपका इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, यही हमारा क्या आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसका जो है आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हम लोग अटैक करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको आप लिख लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो आप जो है स्क्रीन इसका जो है आप रोक करके अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ताकि साथ साथ में इसको समझने में आसानी हो, इसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 2 पे चलते हैं, बहुत अच्छा वो क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे किया जा सकता है।